हेलो गाइस, दिस इज़ दिनेश चौहान। आज बेटा हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक लिपिड्स के विषय में पढ़ेंगे। लिपिड्स लिपिड्स डिस्कवरी ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की डिस्कवरी बेटा विल्हेम ब्लूर, इसकी डिस्कवरी विल्हेम ब्लूर इन 1943। इसकी डिस्कवरी विल्हेम ब्लूर ने 1943 ईस्वी में की थी। विल्हेम ब्लूर ने 1943 ईस्वी में की थी। इसके पहले बेटा आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स और उसके डिफरेंट टाइप्स के विषय में पढ़ा। तो जो कार्बोहाइड्रेट था वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। उसी तरह लिपिड्स भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में जो लिपिड्स हैं उनसे जस्ट डबल से ज़्यादा भी जो है 1 मोल से जो है एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो जो लिपिड्स होते हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड्स बहुत ही जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये नेचर में जो लिपिड्स होते हैं किस फॉर्म में, किस रूप में नेचर में पाए जाते हैं, तो ये फैट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऑयल्स के फॉर्म में होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो ऑयल्स होते हैं, तेल होते हैं, वो क्या होता है, लिपिड्स होता है, ठीक है। फैट जितना भी होता है, चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो, जो भी फैट है वो क्या होता है, लिपिड्स होता है। वैक्स भी जो होता है वो क्या होता है, लिपिड्स होता है। उसके बाद जो नेचुरल रबर होती है वो भी लिपिड्स का ही फॉर्म होता है। लाइकोपीन बेटा ये बहुत से एग्जाम में आता है। लाइकोपीन ये टोमेटो में पाया जाता है, टमाटो में ये लाइकोपीन एक लिपिड्स होता है, पाया जाता है, ठीक है। लाइकोपीन किसमें पाया जाता है, टोमेटो में। ये भी लिपिड्स का ही टाइप्स होता है। और विटामिन्स के फॉर्म में होता है। विटामिन्स आपने पढ़ा होगा कि वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है भाई, एडेक्ट ADEK, ये विटामिन फैट सॉल्युबल होती है। एडेक्ट यानी कि विटामिन ADEK, ये भी क्या है, ये भी जो है लिपिड्स के ही टाइप्स होते हैं, यानी कि इस फॉर्म में भी लिपिड्स पाया जाता है, ठीक है। तो लिपिड्स जो होता है इसकी डिस्कवरी विल्हेम ब्लूर ने 1943 में की थी। लिपिड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और जो हमारा नेचर प्रकृति में कई रूपों में लिपिड्स पाए जाते हैं। वैक्स के रूप में, ठीक है, ऑयल्स के रूप में, ठीक है, फैट के रूप में या विटामिन्स के रूप में लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम लोग जानेंगे जो कैलोरिक, इसका लिपिड्स का जो कैलोरिक वैल्यू होता है वो 9.4 होता है, ठीक है। यानी कि जो लिपिड होता है, लिपिड इसकी यूनिट को यानी कि इसके सिंगुलर फॉर्म को हम फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड यानी कि जो लिपिड है इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड को कहते हैं। फैटी एसिड की जो कैलोरिक वैल्यू होती है वो 9.4 किलो कैलोरी होती है बेटा, ठीक है।
9.4 किलो कैलोरी होती है। और यानी कि 1 मोल फैटी एसिड अगर जो है इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, यानी कि ये ब्रेक होगा, तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 9.4 किलो कैलोरी। जबकि जो ग्लूकोज होता है उसे 4.4, ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से 4.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि ग्लूकोज है, उसके कंपैरिजन में जो फैटी एसिड्स है, जो लिपिड का यूनिट होता है, उसका मोनोमर होता है, उसकी इकाई होती है, उससे हमें डबल से भी ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो लिपिड्स की यूनिट को क्या कहते हैं बेटा? फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैटी एसिड्स 2 फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं, अभी जो आपने फैटी एसिड पढ़ा, फैटी एसिड से कैसे एनर्जी मिलती है? जैसे कि आपने उधर ग्लूकोज के विषय में पढ़ा, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया और इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है, और उसके बाद वो CO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो जाता है, और जितनी भी एनर्जी होती है ATP के फॉर्म में वो रिलीज हो जाती है। उसी तरह से इसका जो फैटी एसिड है, इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? इनसाइड साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में कौन सा स्टेप्स होता है? ग्लाइकोलिसिस। इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा स्टेप्स होता है? क्रेब्स साइकिल होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में जो फैटी एसिड्स होता है वो ब्रेक होकर के, क्रेब्स साइकिल के द्वारा ब्रेक होकर के, और इसकी जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। अब उसके बाद जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड ये 2 फॉर्म में होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट में क्या डिफरेंस है, या कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा तो उसमें जो है पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सी फैट है, ठीक है, या किसी फैट का ही एग्जांपल दे दिया गया, उसमें पूछा जाएगा कि ये सैचुरेटेड फैट है कि अनसैचुरेटेड फैट है। तो सैचुरेटेड, पहले ये है क्या, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जो सैचुरेटेड फैट होती है ये रूम टेम्परेचर यानी कि अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है ये रूम टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी की टोटल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है सही तरीके से चलती रहती है, ठीक है। ज़्यादा गर्मी हो जाएगी यानी कि टेम्परेचर अधिक होने पर भी हमारा कई फिजियोलॉजी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत कम ठंडी यानी कि टेम्परेचर कम होने पर भी तमाम फिजियोलॉजी जो है हमारे शरीर की प्रभावित होती है। तो जो इतना टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में होता है और उसके जितना भी सिस्टम है बॉडी का वो सही तरीके से वर्क करता रहता है। तो यानी कि जो सैचुरेटेड फैट है वो रूम टेम्परेचर यानी कि अबाउट 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बेटा किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैट होती है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। ये किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब उसके बाद जो सैचुरेटेड फैट है ये हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सैचुरेटेड का ये हाई होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डालडा है, ठीक है, डालडा घी होता है, ठीक, वो रूम टेम्परेचर पर इस समय अगर आप देखेंगे
तो वो किस रूप में होगा, सॉलिड रूप में होगा, ठीक है। और उसको तोड़ करके जो है निकाला जाता है, और फिर उसको अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हम उसको हीट करते हैं, तब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है, और इनका क्या होता है, लो होता है, ठीक है बेटा। अब और इसमें जो है तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं, ठीक है, कि जो सेचुरेटेड फैट है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अनसेचुरेटेड फैट का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें वो है सेचुरेटेड। ये 2-3 डिफरेंस जान गए। अगला डिफरेंस यानी कि अब सवाल ये है कि कौन सी फैट हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती है, सेचुरेटेड कि अनसेचुरेटेड, आप सोचिए, ठीक है। तो जो नेचुरल फॉर्म में फैट होती है उसे हम अनसेचुरेटेड फैट कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो ऑयल होते हैं, सोयाबीन का जो ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जितना भी ऑयल होता है, ठीक है, उसमें कौन सी फैट होती है, अनसेचुरेटेड फैट होती है। जितना भी एनिमल फैट होता है वो कौन सी होती है, सेचुरेटेड फैट होती है, ठीक है। जितना भी एनिमल में फैट होता है वो सेचुरेटेड फैट होती है, और जितना भी नेचुरल ऑयल होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैट होती है। तो अब सवाल ये है कि कौन सी फैट हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। तो सीधी सी बात है बेटा कि जो नेचुरल फॉर्म में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए उतनी यूजफुल होती हैं। तो जो सेचुरेटेड फैट है ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को इंक्रीज करते हैं। क्या करता है ये, कोलेस्ट्रॉल जो है ये बॉडी में इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है, ठीक है। जो सेचुरेटेड फैट है इनका अधिक सेवन से जो है हमारे ब्लड में, बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जो अनसेचुरेटेड फैट है ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या नहीं बढ़ाते हैं या कंट्रोल करते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है तो बढ़ रहा है घट रहा है, इससे क्या मतलब है, नहीं, बहुत ही कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे हार्ट का पॉइजन होता है, ठीक है। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो यही कोलेस्ट्रॉल जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके इनर साइड पर ये एक लेयर बना लेता है, जिससे जो है ब्लड के सर्कुलेशन का जो वो है, जो आर्टरी या वेन है उसके अंदर का जो डायमीटर है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ब्लड जो है वो ज़्यादा स्पीड में फ्लो करेगा, ज़्यादा स्पीड में फ्लो करेगा और ब्लड उसकी वॉल पर ज़्यादा प्रेशर मारेगा। इससे जो है क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर यानी कि जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हार्ट डिसीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर, ठीक है बेटा। तो ये था सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट नेचुरल फॉर्म में होती है, और ये जो अनसेचुरेटेड है डिफरेंट टाइप्स के ऑयल के फॉर्म में होती है, और ये घी है, डालडा है, ठीक है, फैट है, जितना भी एनिमल का फैट है वो सब क्या होता है, सेचुरेटेड फैट होता है, ओके। अब इसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ये जान लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स यानी कि लिपिड्स का वर्गीकरण, लिपिड्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जनरली 3 मेजर कैटेगरीज में इनको जो है क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। लिपिड्स को 3 मेजर कैटेगरी में यानी कि 3 समूह में कैटेगराइज या वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक हो जाएगा सिंपल लिपिड्स, फर्स्ट सिंपल लिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा डेराइव्ड लिपिड्स,
यानी कि लिपिड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स की कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणियां होती हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डेराइव्ड। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज सिंपल लिपिड्स। पहला कौन सा हो जाएगा? सिंपल लिपिड, साधारण लिपिड। इसके जो साधारण सिंपल लिपिड्स होती है, these जो सिंपल लिपिड्स होते हैं इसमें ओनली वन फैटी एसिड्स होता है, वन फैटी एसिड्स होता है, फैटी एसिड्स होता है। ठीक है, जो सिंपल लिपिड्स होते हैं एक ही फैटी एसिड या फैटी एसिड एवं एल्कोहल के बने होते हैं, फैटी एसिड एंड एल्कोहल के बने होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल लिपिड्स, बिल्कुल साधारण लिपिड्स होते हैं। और इनका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स के जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपल लिपिड्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के फैट्स एंड ऑयल सिंपल लिपिड्स होते हैं। और वैक्स, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फैट्स, ऑयल, ठीक है, एंड फैट्स, ऑयल एंड जो वैक्स होता है, वैक्स भी सिंपल लिपिड्स का ही टाइप होता है, वैक्स। ठीक है, तो किसके टाइप से बेटा? सिंपल लिपिड्स के। उसके अलावा जो फास्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, दूसरा क्या हो गया बेटा? दूसरा कौन सा था? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आपने देखा होगा ना, वैक्स मीन्स होता है मोम। हनी बी देखे हैं, हनी बी जो छत्ता लगाती है उससे क्या क्या चीज़ें मिलता है? हनी मिलता है, और वैक्स जो मोम होता है वो क्या होता है? लिपिड्स होता है। लिपिड्स का कौन सा टाइप्स होता है? सिंपल लिपिड्स होता है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब इसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होता है ये मैनी यानी कि बहुत से फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स एंड अल्कोहल से मिलकर के बने होते हैं। एक लीनियर सीक्वेंस में क्या कहते हैं? लीनियर सीक्वेंस में फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स जुड़ करके कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा फास्फोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ये किसके एग्जांपल है? कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के एग्जांपल हैं। उसके अलावा, ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा लिपिड्स का कौन सा टाइप है? डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब किसी दूसरे से बनाया गया, किसी दूसरे के ब्रेकडाउन से बना हुआ। ठीक है, डेराइव्ड, संश्लेषित। डेराइव्ड मीन्स होता है संश्लेषित। डेराइव्ड लिपिड तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लिपिड्स का? डेराइव्ड लिपिड्स। यानी कि जो डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के हाइड्रोलाइज होने के पश्चात बनते हैं। जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होता है, ये जब हाइड्रोलाइज्ड होता है, हाइड्रोलाइज्ड होता है तो इससे किस लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है? डेराइव्ड लिपिड्स।
यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होता है जब वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है तो उससे डेराइव्ड या संश्लेषित लिपिड्स का निर्माण होता है। ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स इसका एग्जाम्पल जान लीजिए। स्टेरॉइड्स जो होता है ये डेराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल है। डेराइव्ड लिपिड जो है कॉम्प्लेक्स लिपिड के हाइड्रोलाइज्ड होने के पश्चात इनका निर्माण होता है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेरॉइड्स। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स का काम क्या है। एक तो आपने एक वर्ग तो पहले ही जान गया है कि एनर्जी प्रोवाइडिंग बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ लिपिड। ठीक है, फंक्शन ऑफ लिपिड, बहुत सारे फंक्शंस हैं लिपिड्स के, बहुत से फंक्शंस हैं। पहले तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड का एक प्रमुख कंपोनेंट होता है। ठीक है, जैसे मिल्क है, मिल्क में भी लिपिड्स होता है। डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ऑयल्स लेते हैं, उसमें भी लिपिड्स होता है। ठीक है, और बटर, क्रीम, घी, ये सब क्या है, लिपिड्स के ही टाइप्स होते हैं। इस रूप में हम लोग लिपिड्स को बॉडी में लेते हैं फूड के रूप में। उसके अलावा जो रिजर्व फूड, यानी कि बहुत से एनिमल एंड प्लांट हैं वो लिपिड्स को रिजर्व फूड के रूप में जो है बॉडी में रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम लोगों का रिजर्व फूड क्या होता है, सोचिए, बोलिए, पता है आपको रिजर्व फूड? बेटा हम लोगों के बॉडी में भी फूड का रिजर्व होता है, वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद ग्लूकोज में ब्रेक होता है और ग्लूकोज ब्लड में रिलीज हो गया। अब ब्लड में ग्लूकोज एक निश्चित लेवल में होता है। मान लीजिए आफ्टर डाइजेशन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, तो उसको मेंटेन करने का वर्क जो होता है हमारे शरीर में कौन होता है, लीवर करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ग्लूकोज की मात्रा जो है ब्लड में अगर बढ़ जाती है तो लीवर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको प्रिजर्व कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे बॉडी का रिजर्व फूड होता है। ठीक है, अब उसके बाद एनर्जी प्रोवाइडिंग, यानी कि जब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उस समय एनर्जी प्रोवाइडिंग का वर्क कौन करता है, लिपिड्स करता है। यानी कि 1 मोल ग्लूकोज से 4.11 या 4 जो है किलो कैलोरी ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, जबकि लिपिड से या फैटी एसिड से कितना होता है, 9.5 किलो कैलोरी एनर्जी जो है हमारे बॉडी को प्राप्त होती है। उसके अलावा जो है थर्मल इंसुलेटर का भी वर्क जो है लिपिड करता है भाई। ठीक है, थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर, देखिए बहुत मेन पॉइंट है, हमारी स्किन होती है। स्किन यानी कि हमें ठंडी गर्मी, बच्चों में देखते हैं कि उनको ठंडी कम लगती है, कपड़े ज़्यादा पहना हो तो वो पूरा जो है निकाल करके फेंक देते हैं। ठीक है, तो थर्मल इंसुलेटर का मतलब जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे जो है एक एडिपोज टिश्यू होता है। कौन सा, एडिपोज टिश्यू होता है, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। एडिपोज कहाँ पर होता है, स्किन के नीचे पाया जाता है, और ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यानी कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करने का वर्क ये करता है। इसके अलावा प्रेशर
ऑफ विटामिन एंड हार्मोन। ठीक है, प्रेशर ऑफ यानी कि अगला फंक्शन हो जाएगा प्रेशर ऑफ विटामिन एंड हार्मोन्स। बहुत से विटामिन और हार्मोन्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, लिपिड्स के ही बने होते हैं। जैसे इसके पहले अभी बताया गया ADE ये लिपिड्स के ही टाइप्स होते हैं विटामिन, और इनकी डिफिशियंसी से बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये था बच्चों आज लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स की डिस्कवरी किसने की थी, लिपिड्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है बॉडी में, लिपिड्स किस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, उनके एग्जांपल, टाइप, सब चीज़ें हमने इस वीडियो में आज पढ़ा। बेटा आप सही तरीके से वीडियो को देख करके और इसको जो है पढ़ेंगे। अगर उसके बाद भी कहीं पर यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और लास्ट में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू।